तो भिवानी पहुंचे राहुल गांधी बामला गांव। उन्होंने वहां पर शहीद के परिवार से मुलाकात की और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने इस पर स्टेटमेंट जारी किया है। Pay heed to what the ex-serviceman and what the family is saying. But Mr. तो दीपेंद्र हुड्डा को आप यहाँ तस्वीरों में देख रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा भी वहाँ पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि राहुल ने परिवार से मुलाकात की। इससे पहले भी पीड़ित परिवार से कल मिलने की कोशिश की थी, लेकिन राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया था, अस्पताल में भी नहीं मिलने दिया गया। पीड़ित परिवार के साथ जो ज्यादती पुलिस ने की उसका आरोप उन्होंने लगाया। लेकिन राहुल गांधी जब आज भिवानी के बामला गांव पहुंचे थे अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, 10 से 15 मिनट का वक्त उन्होंने वहां बिताया और उसके बाद वो वापस लौट गए। मीडिया ने हालांकि उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त में उन्होंने बात नहीं की और सीधे वहां से लौट गए। आज पूर्व सैनिक सूबेदार ग्रेवाल का अंतिम संस्कार बामला गांव में होना है और सुबह से ही नेताओं का वहां पहुंचना शुरू हो गया था। दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन वहां पहुंचे, उसके बाद राहुल गांधी पहुंचे, अरविंद केजरीवाल भी आज यहां पहुंचेंगे, परिवार से मुलाकात करेंगे, अंतिम संस्कार में शरीक होंगे। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आप बामला गांव से देख रहे हैं। परिवार तो सदमे में, लेकिन गांव के बाकी लोग भी अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। पूरा गांव यहां पर उमड़ पड़ा है। इससे पहले कल का दिन जबरदस्त सियासी ड्रामा इस पर चला। अस्पताल से लेकर पुलिस स्टेशन तक और सड़क तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने इस पर मोर्चा संभाला और सीधे निशाने पर बीजेपी और केंद्र सरकार को लिया। OROP, वन रैंक वन पेंशन का ये मामला जिसके बारे में दिवाली के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि सैनिकों की इस पुरानी मांग को हमारी सरकार ने पूरा किया, उसके लिए प्रयास किए। एक उपलब्धि के तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया, लेकिन इस मसले को अब बड़ा करते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी घेर रहे हैं केंद्र सरकार और बीजेपी को और खुद प्रधानमंत्री को भी। गाड़ी छोड़ दो ना। कल पूरे दिन जो ड्रामा चला वो कैमरों पर कैद हुआ, जिसमें बड़े बड़े स्टेज प्रेजेंस राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से आए, मनीष सिसोदिया की तरफ से आए। उन्होंने कहा कि आखिर अगर हम सैनिक के परिवार से मिलना चाहते हैं तो इसमें हमें क्यों रोका जा रहा है, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन क्यों किया जा रहा है और ये आखिर कैसा हिंदुस्तान बनाया जा रहा है। ये शब्द थे राहुल गांधी के। लेकिन आज जब वो पहुंचे बामला गांव तो चुपचाप परिवार से मुलाकात करके वो वहां से निकल गए। यहाँ के लिए बोला, यहाँ इनकी एक टीम रुकी थी इसलिए रोक था। वहाँ पे टीम है तो सही, वहाँ पे टीम है तो सही। और हमारे संवाददाता पुनीत इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। पुनीत, क्या अभी वहाँ पर हो रहा है? देखिए, राहुल गांधी बामला गांव उसके घर पर तकरीबन आज पौने घंटे पहले पहुंचे थे और 15 मिनट वहां पर रुका और उसके बाद वो पैदल ही जो क्रेमेशन ग्राउंड है वहां के लिए निकल चले और उनके साथ में पूरा हुजूम था। तमाम नेता और मंत्री उनके साथ मौजूद थे। साथ ही गांव के तमाम लोग अपने एसपीजी घेरा को तोड़ते हुए राहुल गांधी लोगों से मिले, बुजुर्गों से बातचीत की और इस वक्त राहुल गांधी क्रेमेशन ग्राउंड में मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो रामकिशन है उनके पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा के लिए लेकर के उनके परिवार वाले चल चुके हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहुंचना था लेकिन अभी वो नहीं पहुंच सके हैं और अब अंतिम यात्रा जो है रामकिशन की वो उनके घर से शुरू हो चुकी है। क्रेमेशन ग्राउंड आने के लिए राहुल गांधी पहले ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एसपीजी की सुरक्षा का घेरा है यहाँ पर और तमाम गाँव और आसपास के लोगों के साथ ही तमाम वरिष्ठ जो मंत्री हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। किसी भी पल पार्थिव शरीर उनका क्रेमेशन ग्राउंड आ जाएगा जहां पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि राहुल गांधी और तमाम जो कांग्रेसी नेता है वो यहां पर रामकिशन को देंगे और उसके बाद जो केजरीवाल है उनके भी उम्मीद जताई जा रही है कि वे थोड़ी देर में पहुंचेंगे। मीनाक्षी। बिल्कुल पुनीत, और हम ये तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आज सुबह से ही जब नेताओं का बामला गांव पहुंचना शुरू हो गया था, कांग्रेस के दिग्गज नेता वहां पहुंचे, राहुल गांधी वहां पहुंचे। अब वो अंतिम संस्कार में शरीक होने के लिए जहां पर अंतिम संस्कार किया जाना है वहां पहुंच गए हैं। अरविंद केजरीवाल भी आ सकते हैं, ये भी खबरें हैं। लेकिन परिवार गम में, सदमे में, लेकिन इस लड़ाई को और बड़ा राजनीतिक पार्टियां बनाने के मूड में और इसीलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसमें जबरदस्त तरीके से मोर्चा संभाला है और किसी भी कीमत पर वो इससे पीछे हटने को तैयार नहीं। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं बामला गांव से। कमलनाथ वहां पहुंचे, राहुल गांधी पहुंचे, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा,
इसके अलावा कुमारी शैलजा वहां मौजूद, और जहां पर अंतिम संस्कार होना है राहुल गांधी इस वक्त वहीं उसी क्रिमेशन ग्राउंड में मौजूद है। पूरा गांव उमड़ पड़ा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वहां पहुंचेंगे। परिवार से 10 मिनट राहुल गांधी ने मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उसके बाद सीधे वहां से निकल गए और अब यहां पहुंचे हैं जहां पर अंतिम संस्कार होना है। परिवार ने अपने एक सदस्य को खोया, अर्थी यहां से निकल रही है, पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन इस एक घटना के साथ ही बीजेपी और केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री पर हल्ला बोलने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, क्योंकि निशाना प्रधानमंत्री पर यह कहते हुए साधा कि अगर सब कुछ ठीक होता, OROP ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हुआ होता, तो क्या सैनिक को यूं अपनी जान देनी पड़ती, क्या उसे खुदकुशी के लिए मजबूर होना पड़ता। तो गंभीर आरोप यहां लगाते हुए, खुदकुशी के लिए उकसाने तक का आरोप लगाते हुए दोनों पार्टियां, कल के दिन भी इस पर जबरदस्त हंगामा हुआ, बवाल हुआ, क्योंकि पहले अस्पताल पहुंचने का प्रयास था, अस्पताल जाने से रोका पुलिस ने, तो उसके बाद थाने तक पहुंच गए, हिरासत में भी लिया गया। देर रात तक आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता रहे, लेकिन देर रात तक भी ये ड्रामा चला। उसके बाद अब आज के दिन में सीधे गांव पहुंचे हैं और वहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ हल्ला बोल केंद्र सरकार के ऊपर भी। पुनीत शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, अरविंद केजरीवाल भी आज यहां पहुंचेंगे, तो अभी इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अरविंद केजरीवाल तकरीबन 2.5 घंटे पहले दिल्ली से निकले हैं, ऐसी खबर थी और उनको यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए था। थोड़ी बहुत देर में उम्मीद जताई जा रही है कि वो पहुंचेंगे, लेकिन 10:30 बजे का अंतिम संस्कार का समय बताया गया था, क्योंकि राहुल गांधी तब पहुंचे हैं और उसके बाद चीजें होने में थोड़ी देरी हुई है। तो अब परिवार ने बिना अरविंद केजरीवाल का इंतजार किए जो पार्थिव शरीर है उसको अंतिम यात्रा के लिए लेकर के चल दिए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर में पहुंचेंगे, लेकिन अगर क्रिमेशन ग्राउंड की बात करें तो यहाँ पर राहुल गांधी पहले ही आ चुके हैं। तकरीबन 20 मिनट पहले राहुल गांधी क्रिमेशन ग्राउंड पर पहुंचे, उनके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सैकड़ों की तादाद में जो गांव के लोग हैं, आसपास इलाकों के लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर राहुल गांधी ने अपने एसपीजी का सुरक्षा घेरा तोड़ा हुआ है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बुजुर्गों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर रामकृष्ण किस तरीके के शख्स थे और आखिर किन परिस्थितियों में परेशान होकर उन्होंने इस तरीके से खुदकुशी करनी पड़ी है। फिलहाल बता दूं कि जबरदस्त यहाँ पर धूल है, उस धूल में तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद राहुल गांधी क्रिमेशन ग्राउंड पर पहुंचे हैं। भीड़ ने उनको घेरा हुआ है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में जो शव यात्रा है वो यहाँ पर क्रिमेशन ग्राउंड पर पहुंचेगी। मीनाक्षी, पुनीत, एक अहम बात ये भी है कि नेता जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो सब टीवी पर दिख रहा है, वो सब सुर्खियों में है। लेकिन इस बीच क्योंकि इस परिवार ने अपने सदस्य को खोया है, इस गांव ने अपने बेटे को खोया है, बामला गांव अचानक सुर्खियों में आ गया है, क्या वहां के लोग आज महसूस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपकी जिनसे बातचीत हुई हो? देखिए, परिवार के जो गांव और परिवार के लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उनका यही कहना है कि रामकृष्ण बेहद बहादुर किस्म के इंसान थे, इस तरीके से खुदकुशी नहीं कर सकते। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वो आरोपी को लेकर के परेशान थे, परिवार में भी इस बात का वो जिक्र करते थे और 3 दिन पहले जब वो यहाँ से गए तो किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि वो इस तरीके से खुदकुशी कर लेंगे। हाँ, अब जब उन्होंने पॉइजन किया तो उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को फोन करके ये खबर जरूर दी थी। फिलहाल गाँव के साथ ही जो आसपास का पूरा इलाका है, भिवानी जिला है, यहाँ पर शोक की लहर डूबी हुई है कि किस तरीके से एक पूर्व फौजी ने मौत को गले लगा लिया है, वो भी इस तरीके से परेशान होकर। तो इलाके के लोग हैं उनमें फिलहाल सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है, यहाँ पर नारेबाजी भी वो कर रहे हैं और इसी चीज को लेकर के जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है वो यहाँ पर किसी भी तरीके का मौका नहीं खोना चाहते और राहुल गांधी इसी वजह से यहाँ पर मौजूद हैं। जी पुनीत, लौटेंगे आपके पास हम और डिटेल्स के लिए, अपडेट्स के लिए। फिलहाल यहाँ हम रुकें छोटे से ब्रेक के। भिवानी के बामला गांव में इस वक्त सियासत की एक अलग तस्वीर दिखाई दे रही है। पूर्व सैनिक का वहां अंतिम संस्कार हो रहा है जिसने खुदकुशी की कम पेंशन मिलने की वजह से। लेकिन इस मसले को केंद्र सरकार के खिलाफ हथियार बनाकर बाकी विपक्षी पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, अब किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं। हालांकि पूरा गाँव उमड़ा है अपने बेटे को श्रद्धांजलि देने के लिए, विदाई देने के लिए।
तो गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू यहाँ पर सवालों का जवाब देते हुए जब उनसे ये पूछा गया कि आखिर पुलिस ने कल क्यों नहीं मिलने दिया राहुल गांधी, या फिर आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया आए थे या अरविंद केजरीवाल मिलना चाह रहे थे, तो इस पर वो ये जवाब देते हुए कि ये पुलिस का कॉल है कि वो किस बात को अलाउ करते हैं या नहीं करते, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं था। तो इस बहस से खुद को अलग करते हुए, लेकिन ये बामला गांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है पार्थिव शरीर को। आगे भी इस पर आपको अपडेट्स देते रहेंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं।